ओम गं गणपते नमः। वेलकम टू विजडम वेव एनर्जी। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ शैलपुत्री। ये शक्ति का ऐसा रूप हैं जिनकी कथा केवल जन्म और स्वरूप तक सीमित नहीं है, बल्कि धैर्य, अपमान सहने की शक्ति, त्याग और पुनर्जन्म से पुनः उठ खड़े होने की प्रेरणा भी देती है। आप सभी सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी, जहां सिर्फ केवल और केवल ज्ञान की बात कही जाती है। घट स्थापना के बाद आपको यह कथा सुननी चाहिए अथवा करनी चाहिए। शुरू करते हैं कथा का आरंभ। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी सृष्टि में देवताओं और प्रजापतियों का मान सम्मान बढ़ रहा था। उन्हीं में से थे एक दक्ष प्रजापति। उन्हीं की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह किया, परंतु दक्ष को भगवान शिव का वेश, उनका कैलाश पर्वत पर रहना, भस्म लगाना, जटा जूट और भूत गणों का साथ पसंद नहीं था। उनके मन में अहंकार और वैराग्य का द्वंद्व बढ़ता गया और उसने अहंकार का इतना बड़ा रूप ले लिया कि राजा दक्ष को भगवान शिव से घृणा होने लगी। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सब देवताओं को बुलाया, परंतु अपने दामाद शिव को नहीं। सती ने जब यह सुना तो मन में वेदना हुई। पिता का घर है, वही मुझे क्यों रोक सकता है। इस भाव से वे यज्ञ स्थल पर जाने का भगवान शिव से अनुरोध करने लगी। भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु, मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, इंद्र आदि देवताओं को आमंत्रित किया है, किंतु हमें आमंत्रित नहीं किया है। भगवान शिव ने कहा कि इस तरह से बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, वहाँ अपमान होने की संभावना है। पिता के घर इतना भव्य आयोजन, सभी देवी देवताओं को पिता ने बुलाया है, ऐसा मन में विचार करने लगी और सोचने लगी और भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उन्हें अनुमति दे, वे जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने उन्हें अनुमति दे दी और वे पिता के घर चली गई। लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा कि कोई उनका स्वागत नहीं कर रहा है। चारों ओर तिरस्कार की दृष्टि है। पिता दक्ष ने कहा, तुम्हारा पति तो भस्मधारी है, कपालधारी है, भस्म लगाता है, शमशानों में रहता है, भूत पिशाचों के साथ रहता है। हमारे यज्ञ में उसका क्या काम? हमारे यज्ञ में उसका कोई स्थान नहीं है। तुम्हारा पति शमशानवासी है,
और भी असंख्य अभद्र बातें, वचन सती को अपमानित करने के लिए कहे। ये वचन सती के हृदय को चीर गए, किंतु किसी भी देवी देवताओं ने उसका विरोध प्रकट नहीं किया। पति का अपमान उनके लिए असहनीय हो गया और क्रोधित होकर वे महाकाली के रूप में परिवर्तित होने लगे। जैसे ही वो महाकाली बनी और राजा दक्ष को चेतावनी दी, कि मैं तुम्हारा यहीं संहार कर सकती हूँ, किंतु मैंने तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लिया है। तुम्हारे ये अभद्र और अपमानजनक शब्द सुनकर मेरी देह अभी अपमानित हो गई है, कलुषित हो गई है। मैं अपनी योग अग्नि से इस देह का त्याग करूँगी। और योग अग्नि से अपनी देह का अंत कर लिया। यह दृश्य देखकर देवताओं का मन कांप उठा। यह दृश्य देख देवताओं का मन कांप उठा। दक्ष यज्ञ भले जलता रहा हो, परंतु ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति कांप गई। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध प्रलंकारी हो उठा। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उनको दक्ष का विनाश करने के लिए भेज दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया और यज्ञ अग्नि शांत हो गई। सृष्टि डोल गई। देवताओं ने आकर शिव से क्षमा मांगी और भगवान शिव सती का जलता हुआ शरीर लेकर चल पड़े। यह दृश्य भयंकर था। भगवान शिव के ऐसे रूप को देखकर सभी भयभीत हो उठे। प्रजापति ब्रह्मा और भगवान विष्णु को लगा कि अब तो प्रलय होने वाली है। सभी देवता कांप उठे। भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शिव मोह में पड़ गए हैं, तो उन्होंने माता सती के शरीर के अपने चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव का हृदय भी करुणा से भर गया। उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित कर दिया। माता सती का पुनर्जन्म और शैलपुत्री। इसके बाद शक्ति ने पुनः अवतार लिया। इस बार उन्होंने जन्म लिया हिमालय की राज की घर की। राजा हिमालय और रानी मैनावती के यहाँ बालिका के रूप में जन्मी कन्या शैलपुत्री कहलाई। ये पुनर्जन्म का संदेश देती हैं। मनुष्य कितना भी टूट जाए, कितनी भी अपमान की अग्नि में जल जाए, परंतु शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। वह नए रूप में पुनः जन्म लेकर और भी महान बनती है। पूजन और महत्व। माता शैलपुत्री के चरणों में पुष्प, दुग्ध और अक्षत अर्पित करें। इनकी आराधना से जीवन में स्थिरता
धैर्य और साहस मिलता है। साधक का मन विचलित नहीं होता, संकल्प दृढ़ होता है। इनका ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखरम वृषारूढ़ं शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनम्। माता का बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रै नमः, ओम देवी शैलपुत्रै नमः। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि अपमान सहन करने की शक्ति ही सच्चा बल है। जीवन में कोई भी स्थिति आए, शक्ति रूपी चेतना पुनः जन्म ले सकती है, और जहाँ नारी शक्ति का अपमान होता है वहाँ प्रलय भी आ सकती है। जय माता दी भक्तों। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन की कथाएं अपलोड होती रहेंगी और सभी कथाओं का लिंक प्रत्येक कथा में आपको मिल जाएगा। अगर आप सभी भक्त माँ भगवती की पुराणों से संबंधित कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट में भी ज़रूर लिखें। जय माता दी भक्तों। माता आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें।